नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आपकी जो नाराज़गी है वो स्वाभाविक है। आपको ये लगता है कि हमने रिज़ल्ट पर कोई अपडेट नहीं दी और शायद हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं। आपकी शिकायत वाजिब हो सकती है, लेकिन जो मेरा कहना है वो यही है कि ये चैनल स्टूडेंट्स का है, ख़ास तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स का। और जब बात दिल्ली विश्वविद्यालय की होती है तो उसमें रेगुलर, एनसी वेब और एसओएल तीनों के स्टूडेंट्स आते हैं। और इसीलिए जब पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू किया था प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी का ड्यू के जॉब मेले को लेकर और एसओएल के स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं किया गया था, तो इस मुद्दे को हमने बड़ी ज़ोर शोर से उठाया था। और अब ये उम्मीद की जाती है कि आगामी जो आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के होंगे जॉब मेले को लेकर या प्लेसमेंट्स को लेकर, उसमें एसओएल के स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा। अब आते हैं बात उस पर जिसका आपको इंतज़ार है। आप में से बहुत से लोग जो है वो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं क्योंकि रिज़ल्ट पर अपडेट नहीं मिला। देखिए, ऐसा है कि एक ही रिज़ल्ट पर बार बार वीडियो बनाना जो है वो मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा। अपडेट्स के नाम पर या इन्फो के नाम पर जिनका ये उद्देश्य है वो ऐसा करते रहें। यहाँ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी और वो जब से मिलती रही है, जब से ये चैनल है। इससे पहले जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में जब हम थे और लगातार चीज़ों को कवर कर रहे थे तो तब मिलती थी। अब ये माध्यम जो है वो डिजिटल, ये मेरे लिए बहुत नया है, लेकिन इस चैनल की ऑथेंटिसिटी इतनी है कि अगर हमने इस पर कुछ दिखाया तो उस पर एक्शन होना स्वाभाविक है। याद कीजिए 13 दिसंबर 2025 का वो दिन जब बड़ा ब्लंडर हुआ था, जब एग्ज़ाम ब्रांच ने किया था और एग्ज़ाम सेंटर्स पर पेपर ही नहीं पहुँचे, घंटों घंटों पहुँचे और बाद में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो बवाल मचा। और उसके बाद जो है वो लिपापोती करने के लिए एग्ज़ाम ब्रांच ने आंकड़े देने शुरू किए कि हमने इतने एग्ज़ाम करा दिए, हमने इतने पेपर करा दिए। लेकिन ये सारी स्थिति क्या है? दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। हमने ड्यू के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह टुटेजा को लगातार सवाल भेजे, जो आपके ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जुड़े हुए थे, कि हमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का पहला रिज़ल्ट कब देखने को मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन सवालों के जवाब तक नहीं आए। फिर हमने अपने सोर्सेज से पता लगाना शुरू किया कि आखिर ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के रिज़ल्ट कब आएंगे। ऐसे में जब सेकेंड, 4, 6 और 8 सेमेस्टर रेगुलर और एसओएल दोनों की डेटशीट आ चुकी है, लेकिन आपका रिज़ल्ट नहीं आया है। कौन कौन सा रिज़ल्ट नहीं आया है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ। आप सोच रहे होंगे बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट नहीं आया होगा। बहुत से लोग मुझे कह भी रहे थे आज विश्वविद्यालय कैंपस में, अरे बीए प्रोग्राम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, शायद इसलिए रिज़ल्ट नहीं आया। जी नहीं, एसओएल का, एनईपी का, जिस समय तक हम ये वीडियो कर रहे हैं, एक भी जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया है। और जब इस संबंध में हमने ड्यू के परीक्षा विभाग से सवाल पूछा तो सिंपल एक जवाब आया कि रिज़ल्ट इन प्रोसेस। फिर हमने कहा कि कुछ पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो कारण क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ड्यू के परीक्षा विभाग का कहना है, और अपरेंटली देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये डिले नहीं है। 22 फरवरी को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स की जो परीक्षा है वो संपन्न हुई 22 फरवरी। लेकिन ये परीक्षा देर से शुरू हुई थी और ये परीक्षा वीकेंड पर हो रही थी। आप इसी चैनल पर जाकर जो है वो देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स पे हमने स्टूडेंट्स के रिव्यू लिए, अधिकतर स्टूडेंट्स इसके ख़िलाफ़ थे कि ये वीकेंड पे परीक्षाएं क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत लंबा एक स्पैन उनको मिल रहा है। और आपको भी मालूम है कि जो तैयारी है वो थोड़े स्पैन में ज़्यादा अच्छी हो पाती है, बजाय कि एक बहुत लंबा समय दिया जाए तैयारी करने के लिए। इसको लेकर स्पेस क्रंच एक बड़ा बहाना बनाया गया था। अब रिज़ल्ट को लेकर क्या बहाने बनाएंगे? फ़िलहाल तो जो सोर्सेज ने बताया है उनका यही कहना है कि एसओएल की जो कॉपीज़ हैं वो लगभग चेक तो हो चुकी हैं और कुछ सेमेस्टर, ख़ासतौर पर 5th और 3rd, इनकी कॉपियां जो है वो मॉडरेशन में हैं। और मॉडरेशन जब रिज़ल्ट पहुंचता है तो उसके
4 से लेकर 12 दिन के अंदर में रिज़ल्ट आता हुआ देखा है हमने अपने विश्वविद्यालय की कवरेज के बीच में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 3rd और 5th सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट हैं वो पहले आएंगे, और उनमें भी बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट पहले नहीं आएगा, क्योंकि परीक्षा विभाग का कहना है कि बीए प्रोग्राम की परीक्षाओं को अभी ख़त्म हुए ही कितना दिन हुआ है। बीकॉम ऑनर्स की स्थिति भी मिला जुला कर यही है। अब एक चीज़ और भी है, और वो है 7 सेमेस्टर को लेकर। ये विद्यार्थी 8 सेमेस्टर में हैं, लेकिन एसओएल में जो इनका वाइवा वगैरह हुआ वो बहुत लेट हुआ, जिसकी वजह से जो है वो 7th के रिज़ल्ट में भी देरी हुई। तो ये अभी कुछ हफ्तों पहले ही निपटा है ये वाइवा, और रिज़ल्ट का जो एक्यूमुलेशन है वो किया जा रहा है। एक्यूमुलेशन एक टर्म होता है जब आपके वाइवा, आपके इंटरनल्स, इनके मार्क्स को जो है वो वेटेज देते हुए आपका एक फाइनल रिज़ल्ट जो है वो तैयार होता है। तो ये मान के चलिए आप कि 4 से 12 दिन के भीतर ये रिज़ल्ट आपको देखने मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगला जो सेमेस्टर की परीक्षा आ गई है और रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, तो कौन जिम्मेदार है। मुझे याद है कि जब कोविड पीरियड के बाद रिज़ल्ट को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा था कि रिज़ल्ट निकालने के लिए 3 महीने चाहिए होते हैं, और ये बीए प्रोग्राम के केसेस में था। लेकिन बाकी जो कोर्सेज़ का क्या, ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में कई ऐसे कोर्स हैं जिसमें बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीबीए हो, चाहे बीएमएस हो। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में थोड़े विद्यार्थी हैं, इंग्लिश ऑनर्स में उससे कम है। इनके रिज़ल्ट भी नहीं आए हैं, और आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये जान लीजिए कि इनका लगभग 3 महीना पूरा हो चुका है। बीते साल 31 दिसंबर को इनकी परीक्षाएं पूरी हो गई थी। हालांकि नए साल के पहले दिन और बीते साल के अंतिम दिन, यानी कि जिसको न्यू ईयर ईव कहते हैं, उस दिन भी जो है वो परीक्षा हुई थी। इसको लेकर सवाल भी उठे थे कि ड्यू प्रशासन ने, परीक्षा विभाग जो उनका है, उन्होंने हमारा न्यू ईयर ईव भी ख़राब कर दिया और नए साल का पहला दिन भी ख़राब कर दिया। लेकिन जब इतना समय हो गया तो रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है। जो ड्यू के इवैल्यूएशन सेंटर्स हैं वहाँ पर अब कोई कॉपी चेक नहीं हो रही है, ऐसी सूचना हमें सूत्रों ने दी है कि कॉपी चेकिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है, और प्रोफेसर्स ने भी जानकारी दी है कि मॉडरेशन में जो है वो उनके कोर्सेज़ की कॉपियाँ पूरी हो चुकी हैं। तो फिलहाल सूचना यही मिली है कि 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आपको पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि 5th सेमेस्टर के रिज़ल्ट की ज़रूरत इसलिए भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा है क्योंकि 6th सेमेस्टर के बाद बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़िट लेंगे। वैसे भी जो बीते साल है उसमें एग्ज़िट लेने वालों की संख्या 3rd ईयर के बाद बहुत ज़्यादा रही, और मोटा मोटी पूरा आंकड़ा तो दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं हो पाया। 30% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही 4th ईयर को ऑप्ट किया। इस बार कितने स्टूडेंट्स करेंगे ये तो समय बताएगा। फ़िलहाल रिज़ल्ट को लेकर अगर एक कंक्लूज़न करें तो वो यही है कि आगामी 1 सप्ताह में आपको एसओएल के 2 से 3 रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सारे रिज़ल्ट अभी भी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि मॉडरेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है, और बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स को लेकर तो पहले ही हाथ खड़े किए जा चुके हैं कि इनकी परीक्षाओं को अभी हुए दिन ही कितने हुए हैं। फिलहाल डेट शीट पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप अपडेट चाहते थे कि इस पर अपडेट बताएं, और जो अपडेट इस समय तक मेरे पास है वो अपडेट हमने आपको दे दी है। हमारे चैनल पर नए हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स अब सीयूटी की तैयारी में जुटने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद, उनके लिए भी हम सीरीज़ शुरू करेंगे। लेकिन एसओएल के स्टूडेंट्स से चलते चलते यही कहेंगे कि हमारे लिए एसओएल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, क्योंकि एसओएल के स्टूडेंट को हमने कभी छोड़ा नहीं है। आप याद कीजिए नवंबर का वो महीना जब लगातार आप लोग लाइन लगा रहे थे और आपकी एडमिशन नहीं हो पा रहे थे, आपके फॉर्म्स का सबमिशन नहीं हो पा रहा था। एसओएल के अधिकारी नदारत थे
हुआ तो ये भी था कि एसओएल के तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है वो विदेश यात्रा पर थे और यहाँ स्टूडेंट्स जो है वो अपनी लाइन लगाए हुए थे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। बाद में जब हम वहाँ पहुँच रहे थे और आपको कवर कर रहे थे तो उसके बाद जो अधिकारी आते थे और आपको एक स्लिप पकड़ा के जाते थे और उस स्लिप के बाद आप अंदर जाते थे और वहाँ पर घंटों आपको लगता था। समस्या का रेजोल्यूशन कितना % होता था इसका कोई जो है वो आंकड़ा नहीं है। और नवंबर में ही जो चीज़ें गड़बड़ाई वो अभी तक संभलने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल तो अब अगला सेमेस्टर भी जो है वो पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है अगर ड्यू के एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से देखें, लेकिन सोल वालों के लिए वो कैसे पूरा होगा मालूम नहीं, क्योंकि जो नई डेटशीट हम देख रहे हैं वो सोल के जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई के पहले सप्ताह तक जो है वो खींच कर ले गए हैं। उस पर ही बात करेंगे क्योंकि कई पेरेंट्स ने, कई स्टूडेंट्स ने भी जो है वो हमें मैसेज किए हैं, लेकिन बहुत सारे और इश्यूज़ भी हैं जिनको कवर किया जाता है इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पर कुछ दिखाने का मतलब है कि वो समथिंग रेलेवेंट है जो कि दिखाया जाना चाहिए। बार बार एक ही टॉपिक पर वीडियो नहीं हो सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।